A very good morning to all students. तो प्रीवियस क्लास की अगर बात करें तो हम लोग डिजीज हमने समझी थी। एनिमल में जो डिजीज होती हैं बैक्टीरिया की वजह से एनिमल में होने वाली डिजीज हमने समझ ली थी। इसमें हमने पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और कौन कौन सी डिजीज किस ऑर्गेनिज्म से हो रही है ये हमने लिख लिया था। ये बात हम पढ़ चुके थे, समझ चुके थे। आज हम देखेंगे डिजीज जो बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है प्लांट के अंदर। तो हम बात करते हैं डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इन प्लांट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इन प्लांट्स। बैक्टीरिया के द्वारा प्लांट्स में कौन कौन सी डिजीज होती है, तो इसके लिए भी हम एक टेबुलर फॉर्म में इसको पढ़ेंगे। तो एक तरफ हम लिखते हैं सीरियल नंबर और इधर लिखते हैं प्लांट डिजीज और यहाँ हो जाएगा हमारा बैक्टीरिया जो कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कॉज कर रहा है। ठीक है। नंबर वन यदि बात करें, फर्स्ट है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर की यदि बात करें, सॉरी ये हो जाएगा कैंकर में सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर किसकी वजह से होता है? ये होता है ज़ैंथोमोनास सिट्री की वजह से। ज़ैंथोमोनास सिट्री। सेकंड है लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ राइस। लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ राइस ये देखने को मिलता है ज़ैंथोमोनास और ये की वजह से होता है। ज़ैंथोमोनास ओरिए या ओराइजे। इसके बाद थर्ड वन है ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज। ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज और ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज होता है ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्टिस की वजह से। ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। इसके बाद नंबर फोर डिजीज जो है ये है आपकी विल्ट ऑफ मेज। मक्का में लिख लीजिए। और ये होता है ज़ैंथोमोनास स्टुअर्टी की वजह से। ज़ैंथोमोनास स्टुअर्टी। फिफ्थ है एंगुलर लीफ डिजीज ऑफ कॉटन। एंगुलर लीफ डिजीज ऑफ कॉटन ये होती है
ज़ैंथोमोनास मोलवन सेरिसेंस। ज़ैंथोमोनास मोलवन मोलू या सॉरी मोलुआ सी है ये, ठीक है नहीं, मोलुआ सियरेंस। ज़ैंथोमोनास मोलुआ सेरियंस। इसके बाद नंबर 6 है फायर ब्लाइट डिजीज ऑफ एप्पल। फायर ब्लाइट डिजीज ऑफ एप्पल, और ये होती है एरवीनिया एमाइलोवोरा की वजह से। एरवीनिया एमाइलोवोरा। इसके बाद नंबर 7 है क्राउन गॉल ट्यूमर। क्राउन गॉल ट्यूमर ये कॉज करता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसियम। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसियम। इसके बाद नंबर 8 है हेरी रूट ऑफ एप्पल। हेरी रूट ऑफ एप्पल, और ये कॉज करता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन। ठीक है जी, ये 8 डिजीज हम लिख लिए हैं, इसे नोट करें। फिर हम 3 डिजीज और लिखते हैं। चलिए कुछ डिजीज के नाम हम और लिख लेते हैं। नंबर 9 है टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट। टुंडू टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट। ये जो टुंडू डिजीज है ये किसकी वजह से होता है? ये होता है कॉर्नी बैक्टीरियम ट्रिटिसिसी की वजह से। कॉर्नी बैक्टीरियम ट्रिटिसी। नंबर 10 है विल्ट डिजीज ऑफ पोटैटो। ये जो विल्ट डिजीज पोटैटो है ये होता है सूडोमोनास सोलेनोसियरम की वजह से। स्यूडोमोनास सोलेनोसियरम की वजह से होता है। और 11 है लास्ट डिजीज रेड स्ट्रिप ऑफ शुगर केन। रेड स्ट्रिप ऑफ शुगर केन ये होता है सूडोमोनास रूब्री लिनियांस।
स्यूडोमोनास रूबरी रूबरी लीनियांस आंस की वजह से। ठीक है, तो ये 11 डिजीज हैं जो हमने पढ़नी है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी हैं जिन्हें हमें मेमोराइज रखना ही है? एक तो ये हो गई रेड स्ट्रिप ऑफ शुगर केन, दूसरी हो गई एक ये वाली क्राउन डिजीज, क्राउन गॉल ट्यूमर हो गया, और तीसरा है सिट्रस कैंकर। ये 3 डिजीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, एक ये याद रख सकते हो, ये 4 आपको पता होनी चाहिए, ये 4 हम नहीं भूल सकते। ठीक है, बाकी कोशिश करिएगा याद करने की, लेकिन ये 4 तो आने ही चाहिए। तो ये हो गए हमारे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ तक हमने बैक्टीरिया से जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं या बैक्टीरिया से जो डिजीज होती हैं वो सारी चीजें हमने कवर कर ली। अब देखेंगे यूजफुल इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया या फिर बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फायदे हैं, उसके बारे में अब बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरिया। आप ये डिजीज नोट करें और उसके बाद हम पढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरिया। चलिए अब समझते हैं यूजफुल इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, यूजफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया या फिर बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरिया। यूजफुल इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, या इसे बोल सकते हैं हम यूजफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया, या आप इसे बोल सकते हो बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है जी, चलिए तो इसमें सबसे पहला जो बेनिफिट है या फर्स्ट जो यूजफुल इंपॉर्टेंस है वो है इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। बैक्टीरिया का यूज होता है इन नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, या हम बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करेगा। इसे बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। इसमें एग्जाम्पल है राइजोबियम, राइजोबियम हो गया, और स्यूडोमोनास हो गया। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंस है इसका वो है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, जो अमोनिया बना है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, और ये कन्वर्जन का काम करता है कौन से बैक्टीरिया है इसमें, देखो अमोनिया को कन्वर्ट करेंगे नाइट्राइट में, और यहाँ जो बैक्टीरिया काम कर रहे हैं वो है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस। दूसरा क्या होता है इसमें, दूसरा इसमें कन्वर्जन होता है इस नाइट्राइट का नाइट्रेट में, और यहाँ जो
बैक्टीरिया काम करेंगे वो है नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस। नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस, ये हो गया नाइट्रिफिकेशन। उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है, थर्ड है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है जैसे डीएनए में कुछ मॉडिफिकेशन करना है कि उसके लिए भी बैक्टीरिया यूज होते हैं। और इसमें एक तो हो जाएगा बैक्टीरिया को हम एज ए प्लाज्मिड यूज कर सकते हैं। इसमें हम बैक्टीरिया को एज ए प्लाज्मिड यूज करते हैं, तो प्रोवाइड प्लाज्मिड। बैक्टीरिया का प्लाज्मिड यूज करेंगे जो कि वेक्टर की तरह यूज होगा, और इसका एग्जांपल है इकोलाई। इकोलाई बैक्टीरिया हो गया। इसके अलावा हम बैक्टीरिया से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी ऑब्टेन करेंगे, तो प्रोवाइड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो डीएनए को कट करने का काम करते हैं। प्रोवाइड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कई सारे बैक्टीरिया हैं जिनसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑब्टेन होते हैं, मिलते हैं, जिससे हम डीएनए को सेगमेंट्स में कट करते हैं। तो ये तीन होगा इसके इंपॉर्टेंस। फोर्थ इंपॉर्टेंस देखें यदि, वो है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में भी इनका यूज किया जाता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, हेंस दे आर कॉल्ड नेचुरल स्कैवेंजर। इसलिए इनको नेचुरल स्कैवेंजर भी बोलते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को हम नेचुरल स्कैवेंजर भी बोलते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो ये फोर्थ इंपॉर्टेंस हो गए, ये नोट करें। इसके बाद हम आगे इंपॉर्टेंस और समझते हैं बैक्टीरिया के क्या है। चलिए आगे बात करते हैं अब। नेक्स्ट हमारे पास आता है सीवेज ट्रीटमेंट। बैक्टीरिया का यूज किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर। सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब है जो वेस्ट होता है, जिसके साथ हाउस होल्ड वेस्ट हो गया, म्यूनिसिपल वेस्ट हो गया, और इसमें कई सारा वाटर है, तो इसमें से वाटर को हम प्योर करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। तो इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं, इसमें बैक्टीरिया यूज होते हैं इकोलाई हो गया, इसके अलावा आपका स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, और क्लोस्ट्रिडियम हो गया, और माइक्रोकोकस हो गया। ये सब यूज किए जाते हैं। नंबर 6 है, बैक्टीरिया का हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में। इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में भी बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक क्या होते हैं ये समझ लेते हैं हम। देखिए, एंटीबायोटिक ऐसे केमिकल होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकाले जाते हैं, और ये कुछ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक की यदि बात करें तो क्या होता है, एंटीबायोटिक्स
these are chemicals obtained या isolate from microorganism and used to control the growth of other microbes। ये अदर जो दूसरे माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। एंटीबायोटिक को हमने दो कैटेगरी में बांटा है, एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है नैरो स्पेक्ट्रम। तो देखिए एंटीबायोटिक दो तरह की, एक है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये क्या होता है? ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो ये जो एंटीबायोटिक है ये ऐसी एंटीबायोटिक्स जो कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इफेक्टिव हो उसको बोलेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होती है? इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी माइक्रोब्स, ये कई माइक्रोब्स के अगेंस्ट इफेक्टिव होगी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। दूसरा है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ही इफेक्टिव होगा, सबके अगेंस्ट नहीं। तो इफेक्टिव अगेंस्ट वन या फ्यू माइक्रोब्स, उन पर ही एक्ट करेगा खाली है। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को देखेंगे तो इसका एग्जांपल है एक बैक्टीरिया बैसिलस सबटाइलिस, एग्जांपल है बैसिलस सबटाइलिस। जो ये बैसिलस सबटाइलिस है ये 60 टाइप्स की 60 तरह की एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस 60 टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक, ये 60 तरह की एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है। एक और एग्जांपल यहाँ लिख लेते हैं इसका। एक और एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस, एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस। ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस है ये प्रोड्यूस करता है 41 टाइप्स की एंटीबायोटिक, प्रोड्यूस 41 टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक। ठीक है, यदि हम नैरो स्पेक्ट्रम में देखेंगे एग्जांपल, तो नैरो स्पेक्ट्रम का देखोगे एग्जांपल तो इसमें हो जाएगा पॉलीमिक्सिन डी। ये एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म पर काम करेगा, मतलब एक ही एंटीबायोटिक है पॉलीमिक्सिन डी, सिंगल है तो एक ही ऑर्गेनिज्म पे काम करेगा। तो यहाँ हमने एंटीबायोटिक समझ लिया कि एंटीबायोटिक क्या होती है, दो तरह की होती है।
नैरो स्पेक्ट्रम क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये सारी बातें हमने समझ। अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हम ना एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे एंटीबायोटिक, और कौन सी एंटीबायोटिक किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें मिल रही है वो हम एग्जाम्पल यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं डिफरेंट टाइप्स की एंटीबायोटिक के लिए, और सोर्सेस लिखेंगे उसके कि वो किस बैक्टीरिया से मिलता है। चलिए, ये नोट कर लिया होगा आप सभी ने। अब एक हम टेबल बनाते हैं। एक तरफ लिखते हैं सीरियल नंबर, यहाँ लिखते हैं एंटीबायोटिक, और यहाँ लिखते हैं हम लोग सोर्स, किस बैक्टीरिया से वो हमें मिल रहा है। ठीक है, तो पहला है एंटीबायोटिक नंबर 1, स्ट्रेप्टोमाइसिन। पहली एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस से। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस। दूसरा है क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन, जिसे हम क्लोरमफेनिकॉल भी बोलते हैं। ये हमें मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएले से। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएली। इसके बाद थर्ड है एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस से। स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस। फोर्थ है हमारे पास टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है, ये हमें मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस रोमोसस से। स्ट्रेप्टोमाइसिस रोमोसस। फिफ्थ है टेट्रामाइसिन। टेट्रामाइसिन जो है ये मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियस से। स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियस। सिक्स्थ है नियोमाइसिन। और नियोमाइसिन हमें मिलता है किससे? नियोमाइसिन मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस 4D से।
स्ट्रेप्टोमाइसिस 4D। 7 है पॉलीमिक्सिन डी। पॉलीमिक्सिन डी जो एंटीबायोटिक है, ये मिलता है एरोबैसिलस पॉलीमिक्सा से। एरोबैसिलस पॉलीमिक्सा। और नंबर 8 है बैक्टीरियोसिन, या सॉरी बेसिट्रोसिन। बेसिट्रोसिन बेसिट्रोसिन मिलता है बैसिलस बैसिलस लिकेनी फोर्मेंस। बैसिलस लिकेनी फोर्मेंस। तो ये हमने लिख ली कुछ एंटीबायोटिक और उनके सोर्स कि वो एंटीबायोटिक हमें कहाँ से मिल रही है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया, आज एंटीबायोटिक समझ लिए। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो कुछ और हम इसके इम्पोर्टेंस देखेंगे बैक्टीरिया के, और उसके बाद माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है माइकोप्लाज्मा के रिगार्डिंग, वो सब समझ के जो मोनेरा किंगडम है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपना मोनेरा किंगडम पूरी तरह से खत्म कर देंगे और फिर न्यू किंगडम शुरू करेंगे, वो है किंगडम प्रोटिस्टा। तो यहाँ तक करके रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और मोनेरा किंगडम को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। और जो भी डाउट है आप डाउट पूछ सकते हैं।